नरेगा के तहत काम करने वाला मजदूर पहले ही कम परेशान नहीं है कि वेंडर्स मजीद इन्हें परेशान करने लग जाते हैं। जनाब, वक्ती तौर जब मटेरियल आप जमीनी सतह पर नहीं पहुंचाते हैं तो काम किस तरीके से शुरू होगा। फिर मजबूर हो जाता है वो गरीब जॉब कार्ड होल्डर अपने पैसों से मटेरियल लाने पर, और बाद अज़ां उसको मटेरियल दिया भी नहीं जाता। कहीं पर कैंसल तो कहीं किसी फर्जी वेंडर के नाम कर दिया जाता था, और बाद अज़ां उस पर भी तजाद वो पुरानी बातें शायद ही किसी को भूली होंगी और शायद ही कोई नकार भी सकता है। इसी असना में हम L1 या L2 के तरीके से बात नहीं करेंगे, बात सादी करेंगे और बात ऐसे करेंगे कि आवाम तक पहुंचे और साथ ही साथ इंतजामिया तक भी पहुंचे। और ये जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद ऐसे इलाका जात हैं शायद जहां पर इस तरीके का मामला पेश आता होगा। जनाब, जब काम अप्रूव होता है, पहले ही दिक्कत का सामना कर करके एक काम किसी को मिलता है, 4 से 5 जॉब कार्ड्स जो है वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर कभी कभार तादाद ज्यादा भी होती है। लेकिन फिर इंतजार होता है कि जनाब मटेरियल आता तो हम काम शुरू भी करते। अब इंतजार इसलिए होता है कि कोई शख्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, मैं मटेरियल डालूंगा, वेंडर रजिस्टर्ड होता है जनाब कि मैं मटेरियल डालूंगा, फिर उसे क्या हो जाता है ना जाने क्यों वो मटेरियल ही नहीं लाता, न जाने क्यों वो गरीब आवाम की सोचता ही नहीं है। हाल ही में मुझे एक कॉल आई जिसने कहा कि जनाब मेरे पास तो एक शख्स जो कि वेंडर था, एक कागज लेकर पहुंच गया और बताया कि ये जो मटेरियल है इस पर लिख के दे दो कि हमने पहुंचा दिया, जबकि उसने पहुंचाया भी नहीं था। हिमाकत देखिए और कारकर्दगी देखिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार आप कॉन्ट्रैक्ट देते ही क्यों है, आप रजिस्टर्ड होते ही क्यों है, क्या वजह है? अगर आपने मटेरियल सप्लाई नहीं करना है, अगर आपने ईंटें नहीं देनी है, अगर आपने रेत नहीं देनी है, बजरी नहीं देनी है, तो क्यों आप रजिस्टर्ड होते हैं? 60-40 रेशो पे काम करता है मनरेगा। जनाब, जहां पर अनस्किल्ड की बात करें तो वो 60% चला जाता है और बचा हुआ 40% स्किल्ड यानी जो मिस्त्री का खाता और मटेरियल जो है वो मिलाकर तकसीम किया जाता है, यानी 60-40 का ये जो रेशो है। लेकिन बदकिस्मती से चलिए मिस्त्री के नाम पर किसी को एडजस्ट तो किया जाता है और किसी को लाकर फिर वो रकूमात वसूली तो जाती हैं, लेकिन मटेरियल जो कि खास तौर पर उस शख्स को रजिस्टर्ड किया जाता है जिसका काम, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जमीनी सतह पर वो तमाम लवाजमात एक जॉब कार्ड होल्डर को पहुंचा कर देगा जो उस काम के लिए लगेंगी, चाहे वो ईंट हो, वो पत्थर हो, वो सीमेंट हो, वो रेत हो, वो बजरी हो, या फिर दीगर चीजें, वो तमाम तर जो मवाद है वो लाना एक वेंडर की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से वेंडर जनाब बहुत सारे इलाकों में काम करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि कहीं पर देते ही नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि कहीं पर देंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर नहीं देते हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर डिले होता है। अब जॉब कार्ड होल्डर बेचारा एक तो पहले से ही मजबूर है, दूसरा आप मजीद इंतजार करके उसकी दिहाड़ी को बर्बाद करते हैं। एक तो डिमांड बीच में वो भी टूट जाती है, एक आध दिन उसमें भी टूट जाता है। फिर दूसरी दफा अगर हम बात करें नेशनल जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका, तो इंतजार कब कोई आएगा, हाजिरी लगाएगा। ऊपर से दिहाड़ी की अगर हम बात करें तो पहले से कम। ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में कहीं जॉब कार्ड होल्डर तो नहीं पिस रहा? सवाल आपसे यह है, और अगर पिस रहा है जिम्मेदार कौन है और दुरुस्त करने का काम किसका है? यह जवाब मुझे आपसे चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल देखने के लिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।